नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार जंग छिड़ी हुई है, जहां एक तरफ साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है सभी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं और अटकलें तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार अहम रणनीतियां बनाते हुए देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव साल 2024 में होंगे और इन चुनाव को ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर भारत की जिम्मेदारी सौंपी है और दक्षिण भारत की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंप दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। 30 जनवरी के दिन श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। 26 जनवरी के दिन से प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी एक बड़ी चुनौती बनने वाली है स्मृति ईरानी के लिए। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर अमेठी सीट से आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो किसी न किसी सूरत में यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही अहम फैसला भी सुना सकते हैं। या तो वह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या फिर वह अमेठी से। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर कयासों के आधार पर ये बातें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। जिस तरीके से हाल ही में विनेश फोगाट ने अपनी बात रखी, लगातार यहाँ पर पहलवान यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, तो वहीं महिलाएं भी अपनी बात खुलकर रखती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी ने हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम सभी के पास जश्न मनाने की वजह है क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मुझे गर्व है प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को मुख्य एजेंडे में से एक बनाया है और ये केवल नाम के लिए नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी ही तरफ स्मृति ईरानी ने यह भी कहा है कि एक भारतीय महिला होने के नाते मैं गर्व से कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन में महिलाओं संबंधी मुद्दों को केंद्र में रखा है। इस तरह से वह अपनी बात रखती हुई नजर आई है। महिलाओं पर उन्होंने खुलकर बात रखी है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से बीजेपी से नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठते हुए नजर आए हैं, उसको लेकर वह चुप्पी साधती हुई नजर आई, जिसके चलते स्मृति ईरानी विपक्ष के निशाने पर भी आ गई। लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। स्मृति ईरानी जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने सुना है कि वह अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या मैं यहाँ से पक्का समझूं कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, डरकर किसी दूसरी सीट पर तो भागेंगे नहीं। अब ऐसे में देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की नीतियों का इंतजार किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में राहुल गांधी को आगे करेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को, इस पर सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं राहुल गांधी, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहले से ही दौरा कर चुकी हैं। गृह लक्ष्मी योजना का वह ऐलान कर चुकी हैं। दूसरी ही तरफ राहुल गांधी को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वह वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। 2019 में स्मृति ईरानी ने उन्हें हार का सामना करा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी क्या वाकई में यहाँ से उतरेंगे। खैर ये सब कुछ डिपेंड करता है मल्लिकार्जुन खड़गे पर। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वाकई में राहुल गांधी को आगे करेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखा जाए तो स्मृति ईरानी साफ कर की हैं कि वह एक बार फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन स्मृति ईरानी का यहां पर कई मुद्दों से ध्यान जिस तरीके से भटकता हुआ नजर आया, क्या वाकई में स्मृति ईरानी की जीत होगी, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर यहां पर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को लेकर फैसला लेते हैं तो आप यहां पर कितना सहमत हैं, या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।